आज से करीब 6 साल पहले मुंबई में एक कत्ल होता है। कत्ल इतना भयानक था कि उसकी लाश तक नहीं मिलती है। पुलिस उसकी लाश की तलाश लगातार 4 सालों तक करती रहती है, पर एक भी सबूत हाथ नहीं लगती है। इस कहानी को सुनकर बहुत ही अजीब लगता है कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए इस मौत के पीछे छुपे राज का पर्दा उठाते हैं। कहानी मुंबई से शुरू होती है। दरअसल साल 2018 में मुंबई से एक लड़की गायब हो जाती है। उस लड़की का नाम कीर्ति व्यास था। ये मुंबई में रहती थी और बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधुना अख्तर के एक सैलून बी ब्लंट में फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर काम किया करती थी। यह सैलून मुंबई में अंधेरी वेस्ट में था। 16 मार्च 2018 को कीर्ति व्यास ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है। वैसे तो कीर्ति ट्रेन से सफ़र करती थी, लेकिन जब कीर्ति 16 मार्च को अपने घर से निकलती है तो उसके घर के नीचे एक कार खड़ी थी। कार में पहले से ही 2 लोग थे। कीर्ति भी उस कार में बैठ जाती है। कार उस घर से निकल पड़ती है, लेकिन 16 मार्च 2018 को सुबह घर से 9 बजे निकली कीर्ति ऑफिस नहीं पहुंचती है। ऑफिस में कीर्ति का इंतजार हो रहा था, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तब ऑफिस की तरफ से कीर्ति व्यास को कांटेक्ट किया जाता है, पर कीर्ति से बात नहीं होती है। कीर्ति के पास 2 मोबाइल थे और दोनों बंद थे। अब कीर्ति का घर आने का समय हो गया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन कीर्ति घर नहीं लौटी। इधर घर वाले उसे लगातार फ़ोन कर रहे थे। समय बढ़ता ही जा रहा था। अब कीर्ति की घर वालों को फिक्र होने लगी। परिवार वाले पूरी रात कीर्ति को ढूंढते हैं, पर उसका कोई पता नहीं चलता है। मोबाइल भी बंद आ रहा था। तब आखिरकार 17 मार्च यानी कि अगले दिन कीर्ति की बहन शेफाली ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दायर कर लेती है। कीर्ति फरहान अख्तर की एक्स वाइफ के सैलून में काम कर रही थी, इसलिए यह केस अपने आप में ही हाई प्रोफाइल का केस बन गया था। कीर्ति व्यास को ढूंढने के लिए पोस्टर चिपकाए गए। इसके अलावा फरहान अख्तर ने खुद ट्विटर पर कीर्ति की फ़ोटो के साथ ट्वीट किया और मदद मांगी लोगों से कि अगर कोई कीर्ति को जानता है तो उसके बारे में बताए। इधर लगातार पुलिस कीर्ति को ढूंढने में लगी हुई थी। 18 मार्च को दायर हुआ रिपोर्ट 5 अप्रैल आ जाता है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद समय बढ़ता देख यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले उसके घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। तब पता चला कि 16 मार्च की सुबह जब कीर्ति अपने घर से निकल रही थी, तब उसके घर के नीचे एक कार आकर खड़ी थी। उस कार के नंबर से पता चला कि कार खुशी नाम की एक 42 साल की महिला की थी। खुशी के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि यह भी उस बी ब्लंट सैलून में काम कर रही थी। अब पुलिस को इस केस की परतें खुलती हुई नजर आने लगी। सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चलता है कि उस कार में पहले से ही 2 लोग थे। तीसरी कीर्ति थी। कीर्ति कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। अब पुलिस खुशी से पूछताछ करना शुरू करती है। खुशी यह बात स्वीकार कर लेती है कि उस दिन वह सुबह कीर्ति के घर गई थी। वह कहती है कि मैं भी ऑफिस जा रही थी और मेरे साथ सिद्धार्थ भी था। सिद्धार्थ भी इसी अंधेरी वेस्ट में बी ब्लंट सैलून में एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। अब उन्होंने कहा कि हम उसे घर से लेकर गए। उसके बाद हमने कहा कि चलो साथ तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन कीर्ति ने कहा नहीं, मुझे ग्रांट रोड स्टेशन पर छोड़ देना, मैं ट्रेन पकड़कर चली जाऊंगी। इसलिए हमने ग्रांट रोड स्टेशन पर छोड़कर हम लोग ऑफिस चले गए। पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि उस दिन वे लोग ऑफिस गए थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम ने कीर्ति के घर से लेकर ग्रांट रोड स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज तलाशना शुरू करती है। इस तलाशी में एक कैमरा ऐसा मिलता है कि जिसमें दिखता है कि कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। कार खुशी साजवानी चला रही थी। उसके साथ सिद्धार्थ बैठा हुआ था और पिछली सीट पर कीर्ति बैठी हुई थी। लेकिन कार जब एक और जगह पर पहुंचती है तब दूसरे सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि उस कार के अंदर 2 ही लोग हैं। अब कीर्ति नहीं है। सिर्फ 7 मिनट के बाद कीर्ति कार से गायब हो जाती है। लेकिन यह कार ग्रांट रोड स्टेशन पर भी नहीं गई। खुशी ने पुलिस से यह भी कही थी कि वह भी उस ग्रांट रोड स्टेशन से होकर जाती थी, लेकिन पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि आखिर खुशी झूठ क्यों बोल रही थी। क्राइम ब्रांच को इस केस की जांच करते करते लगभग 50 दिन बीत गए। मई का महीना आ गया। पुलिस इस बार खुशी और सिद्धार्थ दोनों से पूछताछ करती है। इसके अलावा उस कार की तलाशी लेनी शुरू करती है।
अब पुलिस ने इस कार को बारीकी से जांच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि कार के अंदर कुछ ब्लड के स्टेन मिले हैं। अब खून की बूंदें एक अलग ही गवाही दे रही थी। अब फॉरेंसिक टीम उस खून की बूंदे की सैंपल को कीर्ति व्यास की मां के डीएनए सैंपल से मैच करती है। इत्तेफाक से खून की बूंदें कीर्ति की मां से मैच कर जाता है। मतलब साफ था, कीर्ति के गायब होने के पीछे जरूर सिद्धार्थ और खुशी का हाथ हो सकता है। इसलिए पुलिस खुशी और सिद्धार्थ इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान में पता चला कि इनके बीच एक रिश्ता था। वैसे इनकी उम्र में काफ़ी फासला था। खुशी की उम्र 42 साल थी और सिद्धार्थ की उम्र करीब 28 साल था। खुशी एक शादीशुदा लेडी थी पर सिद्धार्थ सिंगल था, लेकिन इन दोनों का अफेयर था। अब पुलिस इनसे गहराई से पूछताछ करती है। इस पूछताछ में इन्होंने कबूल कर लिया कि कीर्ति व्यास का इन्होंने ही कत्ल किया है। अब इस कत्ल के पीछे क्या मोटिव था यह जानने की कोशिश की गई। तब पता चला कि ये लोग अंधेरी वेस्ट में बी ब्लंट के जिस ब्रांच में कीर्ति व्यास एक फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, वहीं सिद्धार्थ अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन 2 महीने पहले सिद्धार्थ को एक नोटिस दिया गया कि कंपनी में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो। यह नोटिस कीर्ति ने दिया था क्योंकि कीर्ति उस कंपनी की फाइनेंस मैनेजर थी। अब यह बात सिद्धार्थ ने खुशी साजवानी को बताई। इन्होंने ऐसा न करने का रिक्वेस्ट किए पर कीर्ति नहीं सुनी। इसलिए सिद्धार्थ और खुशी ने मिलकर कीर्ति को रास्ते से ही हटा देने का प्लान बनाने लगे। उस प्लान के तहत 16 मार्च को उसके घर जाते हैं, उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ कीर्ति से रिक्वेस्ट करता है कि उसे नौकरी से न निकाले, पर इस बार भी कीर्ति नहीं सुनती है। तभी सिद्धार्थ ने कीर्ति का गला दबाना शुरू करता है। कुछ ही देर में कीर्ति की मौत हो जाती है। इसी बीच नाखूनों की वजह से कट लगा और खून की बूंद उस गाड़ी में गिर जाता है। उसकी मौत के बाद कीर्ति की लाश को उस कार की सीट के नीचे रख देते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं। फिर शाम को छुट्टी होती है। दोनों उसी कार में बैठते हैं और लाश रात के अंधेरे में वडाला की नदियों में फेंक देते हैं। इन दोनों ने इस बात की पुष्टि तो कर दी कि कीर्ति का कत्ल इन्होंने ही किया है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई सबूत नहीं है। पुलिस उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि जिस दिन 16 मार्च को कत्ल हुआ, उसके अगले दिन 17 मार्च को सिद्धार्थ और खुशी ने करीब 50 बार एक दूसरे को कॉल किए थे। लेकिन बात यह भी था कि दोनों में अफेयर था, तो यह एक आम सी बात थी। अब पुलिस इन दोनों के बताए जगह से कीर्ति की लाश को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसके पीछे सैकड़ों मछुआरों और गोताखोरों को लगाया गया, पर लाश मिलती नहीं है। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद जब कीर्ति की लाश नहीं मिलती है, तब पुलिस ने जुलाई 2020 में, यानी कि कीर्ति के कत्ल के 2 साल बाद, चार्जशीट मुंबई की अदालत में पेश किया जाता है और उसमें खुशी और सिद्धार्थ के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर का इल्जाम लगाते हुए चार्जशीट दाखिल किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद 2021 में खुशी को जमानत मिल गई। वह जेल से बाहर आ गई। सिद्धार्थ अब भी जेल में है। अभी भी यह केस निचली अदालत में अटका पड़ा है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।